हरे कृष्ण। कहाँ पर थे हम लोग? क्या हुआ वाली को? हाँ, राम ने तीर कि देखो वाली, तुम्हें लगता है ना मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, तो मैं तीर निकाल लेता हूँ। और वचन वाली के लिए तो बहुत अच्छा था। वाली को केवल इतना बोलना था कि हाँ ठीक है, हटाओ इसको, मैं जीवित रहना चाहता हूँ। वाली ने मना कर दिया। वाली ने कहा कि प्रभु, आज मेरे मृत्यु आपके समक्ष हो रही है, आपको देखकर मैं अपना देह त्याग रहा हूं। क्या पता आगे जब मरूं, अगर अभी बच गया ठीक है, क्या पता आगे जब मरूं आपके दर्शन हो या ना हो, इसीलिए मैं बचना नहीं चाहता। मैं मरूंगा आपके मुखारविंद को देखकर। तो देखिए, एक दृष्टि से वाली परास्त तो हुए, लेकिन सही दृष्टि में विजय हुई उनकी। क्योंकि वाली भगवान के दर्शन करते हुए जब उन्होंने अपना देह छोड़ा, तो भगवत गीता के अनुसार वो भगवान के धाम गए। भगवान कहते हैं, अंत काले चमामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में अगर मेरा स्मरण करके कोई अपना देह छोड़ता है, तो फिर निश्चित धाम में आता। और यहाँ तो स्मरण नहीं, साक्षात भगवान सामने। तो इसीलिए वाली का ऐसे वध हुआ। फिर सुग्रीव ने कहा कि ठीक है, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन अभी चतुर्मास का समय है। तो रामचंद्र जी ने, एक स्थान है हम्पी में, किष्किंधा नगरी के नदी के दूसरी ओर, तो श्री रामचंद्र जी का आज भी वहां मंदिर है। उस मंदिर में, उस स्थान पर, उसको मंदिर बनाया गया बाद में, उस स्थान पर रामचंद्र जी 4 महीने रहे। चतुर्मास किया उन्होंने। क्योंकि 4 महीने ये चतुर्थ के जो होते हैं, ये भक्ति के लिए होते हैं। इसमें साधु जन, ऋषिगण ये कहीं भ्रमण नहीं करते, एक स्थान पर रहकर भगवान पर ध्यान करते। तो भगवान ने किस पर ध्यान किया? चतुर्मास करने की आवश्यकता रामचंद्र जी को क्या पड़ी? ये तो भक्तों को करना चाहिए। तो चतुर्मास उन्होंने किया एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि वो उस समय ऋषि मुनियों की तरह रह रहे थे। तो ऋषि मुनि चतुर्मास कहीं नहीं जाते, इसलिए रामचंद्र जी भी नहीं गए। अब चतुर्मास पूरा हो गया, सुग्रीव आए ही नहीं। रामचंद्र जी इंतजार कर रहे हैं, सुग्रीव आए नहीं। क्यों? सुग्रीव को इतने समय बाद राज्य मिला था, वो उसमें आसक्त हो गए। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, ये सुग्रीव लगता है वचन को भूल गया है। उसने वचन दिया था कि सीता की खोज करेगा, तो शायद भूल गया है। ये अब बहुत हो गया, डिस्टर्ब ना कर। बहुत जगह है, इतना बड़ा हॉल है आपके पास, तो और क्यों लोगों को आगे आगे कर, बिठाइए पीछे उनको। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, तो लक्ष्मण बड़े गुस्से में, आप जानते हैं लक्ष्मण हमेशा गुस्से में रहते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाते हैं। वो तो इस बार छोटे भाई बनकर आए थे, इसीलिए चुप रहना पड़ता था, नहीं तो हमेशा गुस्से में रहते थे। तो बड़े गुस्से में चले गए, सुग्रीव की नगरी के बाहर खड़े हुए, अंदर तो नहीं जाना था, वन वन का वचन लिया था। तो सुग्रीव की नगरी के बाहर खड़े होकर सुग्रीव को चेतावनी दी, बुलाया, कहाँ है सुग्रीव, अभी उसका वध कर देता हूं। तो सुग्रीव घबरा गए, इसको क्या हो गया, लक्ष्मण क्यों मारने आ गए। तो फिर सुग्रीव को समझ में आया, क्षमा याचना की। और फिर सुग्रीव ने दल भेजे चारों दिशाओं में। उत्तर की तरफ एक दल गया, दक्षिण की तरफ एक गया, पश्चिम की तरफ गया, पूरब की तरफ गया, सब जगह दल गए वानरों के। बहुत सारे, एक एक दल में बहुत सारे वानर, ढूंढो कहीं ना कहीं सीता होगी। तो जब सारे लोग जा रहे थे, सारे दल जा रहे थे, भगवान राम ने हनुमान जी को बुलाया, और किसी को नहीं बुलाया। देखिए, राम को पता था कि सीता की खोज केवल हनुमान करेंगे, तो इसलिए उन्होंने उनको अपनी मुद्रिका दी, राम ने निकाल के, कि ये लो, जब सीता मिले तो उसको दे देना। तो इससे क्या पता खोज। ऐसा नहीं था कि हर दल में हनुमान जी, हर दल में रामचंद्र जी कुछ दे रहे थे, अच्छा तुम्हें मिले तो ये देख लो, तुम्हें मिले तो नहीं, केवल हनुमान जी को दिया। तो हनुमान जी का दल अब उसको लेकर चला। बहुत सुंदर वर्णन है
कि जब हनुमान जी चले हैं, हनुमान जी का दल, उसमें अंग थे, जाम्बवंत थे, हनुमान जी थे और भी कई मानव थे। तो वे सब चले ढूंढने के लिए। तो कई जगहों से ढूंढते ढूंढते, बहुत सारा वर्णन है, भी हम लोग विस्तार में नहीं जा रहे हैं। ढूंढते ढूंढते एक गुफा में पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि गुफा तो बंद सी गुफा है वहां पर। तो हनुमान जी और ये लोग सोच लगे जाएं कि नहीं जाएं, अंधकार है। लेकिन अब ये लोग डरने वाले तो है नहीं, तो सब अंदर चले गए। अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहां एक स्त्री बैठी तपस्या कर रही है, बड़े ध्यान में बैठी हुई है। ये थोड़े बच्चों को बाहर ले जाए, पीछे ले जाए। आप जब कर रहे हैं? कथा सुनते सुनते एक ही टाइम पे ये जरा बच्चों को कोई बाहर ले जाइए प्लीज। वो बच्चा भी सोच रहा है क्यों मुझे बाहर 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 भेज रहा। सो गुफा में पहुंचे सारा दल। तो उन्होंने देखा कि एक स्त्री बैठी है, तपस्या कर रही है। सो हनुमान जी लोग आश्चर्यचकित हो गए गुफा के अंदर। और फिर देखा कि केवल गुफा नहीं है, पूरा एक शहर बसा हुआ है वहां पर। तो हनुमान जी ने परिचय पूछा, उसने परिचय पूछा। दरअसल वो स्थान था कि वहां से बाहर जाना असंभव था। कई लोग उस गुफा में आए थे और वहीं उनके प्राण समाप्त हो गए। तो फिर लेकिन ये हनुमान जी थे, भगवान की सेवा के लिए जा रहे थे। ये काफी लंबा संवाद हुआ उनका। और फिर उसने मदद की कि ये लोग जहां थे वहां से जैसे ही बाहर निकले तो समुद्र के तट पर पहुंच गए। जहां समुद्र शुरू हो जाता है, पृथ्वी समाप्त हो जाती है। अब ये सब वहां पर बैठे। तो अब सोचने लगे कि ये क्या हुआ, हम तो सारा दक्षिण भारत घूम आए। जय श्री जय। हम तो सारा दक्षिण भारत घूम आए, सीता मिली नहीं। अब तो भूमि भी समाप्त हो गई, अब तो समुद्र शुरू हो रहा है। तो सब लोग सोचने लगे कि अब कोई फायदा नहीं है आगे जाकर। आगे कहाँ जाएंगे, समुद्र आ गया। तो अंगद कहने लगे कि मैं यहीं पर अपने प्राण दे देता हूं, आत्महत्या कर लेता हूं। तो जाम्बवंत ने पूछा क्यों ऐसी बातें कर रहे हो। तो अंगद ने कहा देखिए, अगर हम सीता को ढूंढे बिना वापस पहुंचेंगे तो सुग्रीव वैसे ही हमें मार डालेगा। तो अच्छा है कि हम ही यहां पर प्राण दे दें। तो जाम्बवंत ने कहा ऐसे कायरों की तरह बात नहीं करनी चाहिए, हम लोग ढूंढेंगे। हाँ। और फिर उस समय श्री राम की कथा होने लगी कि देखो राम ने कितना कष्ट लिया है सीता को ढूंढने के लिए। और ढूंढते ढूंढते फिर जब सीता का हरण हुआ तो फिर वहां पर जटायु मिले उनको, और जटायु की मृत्यु हुई। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि जटायु की मृत्यु हुई, अचानक तेज आंधी चलने लग गई और एकदम तेज आंधी तूफान हुआ। और फिर वो हटा तो वहां पर जटायु से भी बहुत बड़ा एक पक्षी वहां पर उपस्थित हुआ। उनका नाम था संपाति, जटायु के भाई। सो उन्होंने सुना कि जटायु की मृत्यु हो गई तो तुरंत आए, पूछा, फिर उनको बताया तो उनको बहुत दुख हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं यहां से, मेरी देखने की क्षमता अभी तक खत्म नहीं, बूढ़ा हो गया हूं, युद्ध नहीं कर सकता, उड़ भी नहीं सकता इतना समुद्र को लांघने के लिए, लेकिन मैं देख सकता हूं यहीं से बैठे बैठे कि सीता लंका में है, रावण की नगरी में। आपको अगर ढूंढना है तो आपको वहां जाना होगा। तो सभी ने बहुत धन्यवाद दिया संपाति को। आई थिंक इसको शुरू कर देना चाहिए, हमने बंद कराया था लेकिन बहुत गर्म हो रहा है, यहाँ सब बंद है ना। बस थैंक यू। शुरू है, शुरू है, कुछ मत करो। सो संपाति ने जब ये कहा सुना, उसके बाद संपाति वहां से चले गए। अब सबको पता चल गया कि सीता वहां है, हमें ढूंढने जाना है। तो कितना था लंबा, 100 योजन। 100 योजन मतलब कितना होता है जानते हैं?
करीब, हाँ, 300 माइल, करीब 100 योजन। तो 100 योजन लंबा था, तो अब उसको पार करना था। तो सभी सभी जो वहां पर उपस्थित थे बोलने लगे। कोई कहने लगा मैं केवल 20 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 50 जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 70 जा सकता हूं, किसी ने कहा मैं 100 जा सकता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं मैं वापस आ सकता हूं कि नहीं। तो कोई उसको पार करने के लिए तैयार नहीं था। तो सब कह रहे थे अपनी अपनी शक्ति, हनुमान जी चुप बैठे हुए थे। तो जाम्बवंत ने हनुमान की तरफ कहा कि अरे हनुमान जी, आप क्यों नहीं कुछ कह रहे, आप कितना लांग सकते हो? हनुमान ने कहा मुझे पता ही नहीं मैं कितना कर सकता हूं, क्योंकि हनुमान जी को एक श्राप मिला था कि वो अपनी शक्ति को भूल जाएंगे। हनुमान जी छोटे से थे, छोटे बालक थे, बहुत शक्ति थी। एक दिन हनुमान जी बैठे थे और सूर्य उदय हो रहा था। तो जब सूर्य उदय होता है तो एकदम लाल लगता है। हनुमान जी को भूख लगी थी, उन्होंने सोचा कि ये तो लाल फल है कोई, तो कूद गए उसकी तरफ खाने के लिए हनुमान जी। और जब हनुमान जी आ रहे हैं सूरज की तरफ, तो सबने देखा, तो सूरज ने कहा ये तो आएगा तो जल जाएगा, तो कुछ करना चाहिए। दूसरा सूर्य सोचने लगे कि हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति है तो मुझे खा जाएंगे, तो क्या होगा, सारा जगह अंधकार हो जाएगा। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियार। तो सब अंधकार हो जाएगा, क्या करना है? तो सूर्य ने इंद्र से कहा रक्षा करो रक्षा करो। तो इंद्र को कुछ समझ नहीं आया क्या करे, कैसे रोके इस बालक को। तो इंद्र ने अपना वज्र लिया और मार दिया उनको। तो वज्र उनकी यहां लगा इस स्थान पर, इसको हनु कहते। तो हनु मार, इस स्थान पर उनको मार लगी, इसीलिए वो हनुमान कहलाए। उनका नाम हनुमान इसलिए पड़ा। तो यहां पर उनको चोट लगे, और केवल चोट नहीं लगी, हनुमान जी की मृत्यु हो गई। वज्र से इंद्र ने मार दिया, हनुमान जी मर गए। जब हनुमान जी मर गए तो जो वायु थे उनके पुत्र, हनुमान जी जिनके पुत्र हैं, तो वायु को बहुत दुख हुआ। तो वायु ने सोचा ये क्या कर दिया, मेरे बेटे को मार दिया। तो वायु ने गोद में लिया हनुमान जी को, और इतना गुस्सा था उन्होंने कि उन्होंने सारी हवा को खींचना शुरू कर दिया। तो अब सोचिए, अभी हम लोग सांस लेते हैं, हवा चाहिए, बाहर निकल कर हवा, और ये हवा ही नहीं होगी तो क्या होगा, सब जगह तकलीफ शुरू हो गई। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा जी के पास गए, ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी ने कहा आप लोगों ने गलती की, वायु के पुत्र को मार दिया, तो अभी सब चलो। तो ब्रह्मा जी समेत सारे देवता आए वायु को समझाने के लिए, और सबसे पहले उन्होंने हनुमान जी को पुनर्जीवित किया। सबसे पहले हनुमान जी को पुनर्जीवित किया उन्होंने। और इतना ही नहीं, हनुमान जी को कई वरदान दिए वायु को खुश करने के लिए। तो हनुमान जी को वरदान क्या मिला? एक वरदान मिला था कि जब आपको ट्रैवल करना होगा तो आप ब्रह्मा जी के मार्ग से जा सकोगे। आप जानते हैं कि हर देवता का एक मार्ग होता है। जैसे कोई राजा आते हैं, कोई मिनिस्टर आते हैं, तो उनके लिए खाली रोड ली जाती है ना, और कई शहरों में एक वीआईपी रोड होती है, पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, यहाँ भी है, वो भी भीड़ भाड़ वाली हो जाती है। लेकिन वीआईपी रोड इसलिए बनाई जाती थी कि अगर कोई वीआईपी आ रहे हैं तो वो उस रोड से जाएंगे, कोई दूसरा उस रोड पे नहीं जाएगा। तो ऐसे ब्रह्मा जी के लिए वीआईपी रोड बनी हुई है। जब ब्रह्मा जी ट्रैवल करते हैं तो वो उससे करते हैं, और केवल ब्रह्मा जी कर सकते हैं। सो ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आज के बाद आप उस पर से ट्रैवल करोगे। तो जब हनुमान जी सीता को ढूंढने गए हैं तो वो ब्रह्मा जी के मार्ग से गए थे। तो खैर, तब हनुमान जी को सबने आशीर्वाद दिए, और हनुमान जी की शक्ति बहुत थी तो ऋषि मुनियों को बहुत तंग करते थे वहां। तो एक दिन ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया कि हनुमान बहुत शक्ति है तुम्हारी, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अपनी शक्ति भूल जाओ। जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा तभी तुम्हें याद आएगा, तब तक नहीं आएगा, ताकि तुम करो। तो इसलिए हनुमान जी को पता ही नहीं था वो कितना लांग सकते हैं। जाम्बवंत ने याद दिलाया
अरे हनुमान जी, आपके लिए कुछ भी नहीं है ये। तब हनुमान जी को याद है, हनुमान जी ने कहा ये तो मैं बड़ी आराम से पार कर लूंगा समुद्र। तो फिर ये निश्चित हुआ कि हनुमान जी जाए। अब सुंदर कांड प्रारंभ होता है। हनुमान जी जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। हनुमान जी की तैयारी क्या थी? ऐसा तो नहीं था कि उनको कोई बहुत मेहनत करनी थी, कोई जिम में जाना था, बॉडी बनानी थी। हनुमान जी पर्वत के ऊपर खड़े हुए और हनुमान जी ने बाकी सबको कहा, आप कोई जाना नहीं यहां से। हम जब वापस आएंगे सीता की खोज कर कर, हम सब साथ में जाएंगे। क्यों कहा हनुमान जी ने? क्योंकि हनुमान जी ये चाहते थे कि सारा क्रेडिट, सारा श्रेय उनको ना मिले। क्योंकि अगर सब चले जाएंगे फिर हनुमान जी अकेले पहुंचेंगे ये कहने के लिए कि मैंने सीता को खोजा है, तो सब उनका गुणगान करेंगे। ये आवाज कहां से आ रही? अच्छा, बाहर से। ओके, अब उससे आवाज थोड़ी रुक जाएगी। सो हनुमान जी ने ये सोचा था कि अब जब कूदेंगे और जब वापस आएंगे तो सबके साथ में जाएंगे। तो अब सबने निर्णय ले लिया। अब सब वहां पर इंतजार कर रहे हैं और अब वर्णन किया गया। हनुमान जी खड़े हुए पर्वत के ऊपर और उन्होंने अपना आकार बढ़ा लिया। हनुमान जी का रूप बढ़ गया। हनुमान जी की अंदर शक्ति है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धियां हैं, बड़े से बड़े हो सकते हैं, छोटे से छोटे हो जाते हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी बहुत बड़े हो गए, विशाल हो गए। और ऐसा वर्णन किया गया कि जब हनुमान जी बड़े हुए तो उनके जो वजन से वो पर्वत दबने लग गया। वहां पर बहुत सारे प्राणी थे, वो भागने लग गए वहां से बचने के लिए। जितने पेड़ पौधे थे, पत्थर थे, वो दबने लग गए। इतना बड़ा आकार था हनुमान जी का। जब महाभारत चल रही थी, भीम एक समय हिमालय पहुंचे थे एक फूल लेने के लिए। दरअसल ये हुआ था कि एक बहुत सुंदर फूल, 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, वो बहता हुआ आया, द्रौपदी को मिला। द्रौपदी ने भीम से कहा और होंगे, और लेकर आओ। तो भीम चले गए उस दिशा में। चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे। छोटा सा स्थान था, एक बंदर लेटा हुआ था, बूढ़ा बंदर। भीम को अपने बल का बहुत अहंकार था। हम लोगों को भी होता है ना, थोड़ा बहुत बल हो जाए तो हमको लगता है हम बादशाह हैं। ऊपर से अगर कोई शराब पी ले तो उसको लगता है वो तो एकदम थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए वो एकदम राजा हो जाता है। फिर जब सुबह थप्पड़ पड़ता है तो उसको समझ में आता है क्या हुआ। तो भीम को थोड़ा सा अहंकार था अपने बल का। 10,000 हाथियों का बल है उसके अंदर। तो भीम ने देखा वानर है। भीम ने कहा ए हटो, जाने दो आगे। तो वानर ने कहा देखो बेटा, मैं तो बूढ़ा आदमी, मेरे से उठा नहीं जाएगा, तुम एक काम करो, मेरे ऊपर से चले जाओ। तो भीम ने कहा नहीं, किसी को लांघना नहीं चाहिए। आप लोगों को बचपन में सिखाया गया है कि किसी को लांघना नहीं चाहिए। हम लोग को सिखाया गया था, हमारी मदर कहती थी, अगर हम बचपन थे हमको कूदना अच्छा लगता था, हम किसी के ऊपर से कूद जाते थे तो हमें बहुत गुस्सा मिलता था, लांघना नहीं चाहिए। तो हमें पता नहीं था क्यों, जब तक महाभारत नहीं पढ़ी। तो भीम ने बताया कि नहीं, लांघना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा होते हैं। तो जब हम लांघते हैं तो हम परमात्मा को लांघ रहे हैं, इसलिए लांघना नहीं चाहिए किसी को। तो भीम ने कहा हटो। तो बंदर ने कहा देखिए, अब मैं हट तो सकता नहीं, बूढ़ा हूं, एक काम करो मेरी पूंछ हटा दो, वहां से निकल जाओ। तो भीम ने ऐसे 2 उंगलियों से, 10,000 हाथियों का बल है, एक बंदर की पूंछ हटानी है, कितनी पावर लगेगी। तो ऐसे 2 उंगलियों से उन्होंने पूंछ को पकड़ा कि ऐसे उठा के दूर कर दूंगा। और ऐसे किया तो हिला ही नहीं कुछ भी। फिर किया, नहीं किया। फिर पूरे हाथ से पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। दोनों हाथ से पकड़ा, कुछ नहीं हुआ। पूरी शक्ति लगा दी, 10,000 हाथियों का बल लगा दिया, एक बंदर की पूंछ तक हिला नहीं पाए। तो भीम को समझ में आया कुछ गड़बड़ है। ये साधारण वानर नहीं हो सकता।
ये तो और कोई नहीं, हनुमान जी हैं। उसने हाथ जोड़ दिए। भीम ने कहा आप कोई और नहीं, हनुमान है, क्योंकि और कोई इतना मुझे परेशान नहीं कर सकता। तो भीम ने कहा क्षमा कर दीजिए। तो उस समय हनुमान जी ने कहा ठीक है। तो भीम से बातचीत हुई, बहुत सारी बात हुई। उसमें भीम ने एक बात कही कि मेरी एक इच्छा है, हनुमान जी पूरा कीजिए। तो हनुमान जी ने कहा क्या इच्छा है? उन्होंने कहा आप जब समुद्र लांग रहे थे तो आपने अपना शरीर बहुत बड़ा कर दिया था, मैं उस रूप को देखना चाहता हूं। तो हनुमान जी ने कहा, बंबई की भाषा में कहते पंगा मत लो। कोई है महाराष्ट्र बॉम्बे से यहाँ पर? बॉम्बे से, महाराष्ट्र नहीं बॉम्बे से, क्या बोलते हैं ना, हाँ पंगा मत लो। तो हनुमान जी ने कहा पंगा मत लो मतलब होगा नहीं तुमसे। भीम ने कहा नहीं नहीं मुझे देखना है, मुझे देखना है, जिद की। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है। सो हनुमान जी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। भीम ऐसे देख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, इतने बड़े हो गए, भीम घबरा गए। भीम ने कहा बस बस बस, इससे ज्यादा मैं नहीं देख सकता। हनुमान जी ने कहा अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। जो आकार मैंने उस समय लिया था अभी इसका आधा भी नहीं हुआ है। भीम ने कहा बस इससे ज्यादा नहीं देख सकता, घबरा गया थी। तो ये आकार था हनुमान जी का। और हनुमान जी अब, प्रभु कोई तकलीफ है? बंद करना है। अब तो थोड़ी जल्दी करें, कथा के समय आप लोग बहुत डिस्टर्ब करते हो बीच बीच में। हाँ, 4 लोगों को आप कह रहे हो, उनका डिस्टर्ब हो रहा है सारा। जरा सा काम था आप आके कर देते। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, कथा चल रही है, हम लोग आकर एक दूसरे उधर करो उधर करो उधर करो, हमारा सारा ध्यान हनुमान जी से हटकर आप लोगों पर आ जाता। सो हनुमान जी ने इतना बड़ा आकार लिया और अब हम हनुमान तैयार हैं। तो बहुत सुंदर वर्णन किया गया, सुंदर कांड है, सुंदर वर्णन है कि हनुमान जी अब तैयार हैं कूदने के लिए। सारे देवता ऊपर से बहुत प्रसन्न हो गए कि हनुमान जी इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, इतिहास में किसी ने नहीं किया। समुद्र के ऊपर छलांग लगा जाना, समुद्र को कूद जाना, आज हमारे प्लेन को जाने में भी कई घंटे लगते हैं। अगर प्लेन भी समुद्र क्रॉस करता है तो घंटे लगते हैं कई, और उसमें हनुमान जी अब जा रहे हैं, सारे देवता प्रसन्न हैं। तो अब हनुमान जी ने भगवान श्री राम का स्मरण किया। देखिए एक भक्त का ये लक्षण है, जब भक्त कोई बहुत बड़ा कार्य करने जाता है तो ये नहीं सोचता कि मेरे अंदर बहुत बल है, मैं इस कार्य को कर दूंगा। वो ये सोचता है कि इतना बड़ा कार्य करने जा रहा हूं केवल भगवान की कृपा से होगा, मेरे बल से नहीं। हम लोगों को भक्ति में सीखना चाहिए कि भक्ति में कितने भी बड़े बड़े काम हम कर लें, एक चीज याद रखिए कि वो काम होते हैं भगवान की कृपा से, हमारे बल से नहीं। अगर हमारे बल से होना होता तो हम बहुत कुछ कर लेते हैं। तो इसीलिए स्मरण किया श्री राम का हनुमान जी ने, और फिर हनुमान जी एकदम तैयार हुए कूदने के लिए। और हनुमान जी ने थोड़ा सा दबाया, जैसे कूदने के लिए थोड़ा सा ऐसे बल लगाकर नीचे जाके फिर ऊपर जाएंगे, तो जैसे ही नीचे हुए पर्वत पूरा दब गया, पत्थर टूट कर निकलने लग गए सारे उस पर्वत के। हनुमान जी थोड़ा सा झुके थे, नीचे हुए थे, जंप मारने के लिए तैयार हुए। और उसके बाद हनुमान जी कूदे जोर से। जैसे ही कूदे, वाल्मीकि मुनि वर्णन करते जितने पेड़ थे वो सब साथ में चले, क्योंकि इतनी तेज हुआ था वो हवा कि सारे पेड़ साथ में चलने लग गए। और बहुत सुंदर दृश्य हो गया। हनुमान जी आगे आगे, और जैसे जैसे फूलों की, तो पेड़ इतने सारे थे फूलों के पेड़, तो ऐसा लग रहा था कि मानो एक फूलों का बगीचा राम हनुमान जी के साथ चल रहा है। और फिर हनुमान जी कूदे। अब जब हनुमान जी कूदे हैं, ये बहुत सुंदर वर्णन आता है सुंदर कांड में कि एक पर्वत था, मैनक पर्वत। मैनक पर्वत सोने का पर्वत है।
और मेहनत पर्वत ने पहले बहुत भगवान की सेवा करने की इच्छा रखी थी। तो अब उसने देखा कि भगवान के इतने बड़े भक्त जा रहे हैं, मुझे कुछ सेवा करनी चाहिए। तो समुद्र में अंदर था, समुद्र से बाहर आ गया पर्वत। हनुमान जी जा रहे हैं ऐसे, पर्वत सामने आ गया एकदम। और उसने हनुमान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हनुमान जी हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं, भगवान राम की सेवा करने जा रहे हैं, थोड़ा देर बैठ जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आगे जाइएगा। तो भगवान हनुमान जी ने उस मेनक पर्वत को ऐसे स्पर्श किया और उसको कहा, अभी सेवा में, अभी आराम नहीं। जब सेवा हो तो आराम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर हम आराम करेंगे तो राम चले जाएंगे। तो हमें या तो राम चाहिए कि आराम, ये हमें देखना। जैसे जब श्री राम को वनवास हुआ तो श्री राम चले वनवास में, सारे अयोध्या वासी पीछे आ गए। जितने पुरुष थे, स्त्रियां नहीं आई, पुरुष आ गए सारे कि हम भी आपके साथ चले। राम ने बहुत मना किया, जाओ जाओ वापस, कोई वापस जाने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने कहा जहां आप रहेंगे वही हमारी अयोध्या है। तो सब चले साथ में, सरयू के तट पर आए। रात्रि का समय हो गया, सब थके हुए थे, सो गए। श्री राम भी सो गए और श्री राम बहुत जल्दी उठ गए। अभी सब सो रहे थे। रामचंद्र जी ने सुमंत्र को उठाया, सुमंत्र उठ। सुमंत्र उठे, अरे इतनी जल्दी क्या बात, रथ तैयार करो फटाफट। रथ तैयार हुआ। भगवान ने धीरे से रथ आगे लेके गए और भगवान ने सुमंत्र से कहा, एक काम करो, रथ को इधर ले जाओ फिर वापस लाना, फिर इधर ले जाओ फिर वापस लाना, फिर इधर ले जाओ फिर वापस लाना, हम इधर जाएंगे। सुमंत्र को चक्कर आ गया कि जब जाना इधर है तो रथ इधर जाओ इधर लाओ, इधर जाओ इधर लाओ, क्या फायदा है। भगवान राम ने कहा, देखो जब ये लोग सुबह उठेंगे तो ये लोग रथ के पहियों को देखेंगे कि कहाँ गए हैं रथ के पहिए, और ये पीछे पीछे आएंगे। मैं नहीं चाहता हूं ये पीछे आए, इसलिए इनको भटकाने के लिए इतनी जगहों पर जाकर वापस आओ और हम दूसरी जगह जाएंगे। तो सुमंत्र ने ऐसा ही किया। तो सब सो रहे थे और भगवान राम चल दिए। राम लक्ष्मण सीता रथ पर सवार हुए, सुमंत्र के साथ चले गए। अब सारे अयोध्यावासी सुबह उठे। जैसे ही उठे तो सबका इच्छा थी कि पहले राम के दर्शन करेंगे। तो सब उठ के बड़ी प्रसन्नता से देखा, जहां राम थे वहां राम ही नहीं है। रथ देखा, रथ नहीं है। सब हैरान हो गए, ये क्या हुआ। एक दूसरे से पूछने लगे, तुमने देखा, तुमने देखा, नहीं देखा। तो फिर सब भागे इधर उधर, देखो देखो रथ कहाँ गया है, अरे यहाँ पर है पहिया का रास्ता। सब भागे, पता चला वहां पर नहीं है, वापस, अरे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भागे। ऐसे 2-3 बार हो गया, थक गए और उन्होंने कहा भगवान राम ने हमें धोखा दे दिया। देखिए भगवान भी कभी कभी धोखा देते, लेकिन कब देते हैं धोखा, हमारे भले के लिए, हमारे आनंद के लिए। तो भगवान ने धोखा दिया और सब चले गए। एक बहुत सुंदर वर्णन वाल्मीकि रामायण में आता है कि रथ को लेकर राम चले आगे, और जब राम आगे चले तो वहां पर जब थोड़ा समय हो गया, नदी पार करनी थी, तो सुमंत्र से उन्होंने कहा, सुमंत्र जी आप भी जाइए, रथ ले जाइए, आप जाइए वापस। सुमंत्र ने कहा नहीं, दशरथ महाराज ने मुझे आदेश दिया था, ये राम सुनेगा नहीं, अगर इसको कहेंगे नहीं जाना तो ले जाओ, 2-3 दिन घुमाकर वापस ले आना। बोलना हो गया वनवास, तो अब आप वापस चलिए, 3 दिन हो रहे हैं। राम ने कहा नहीं, राम ने कहा मुझे धर्म का पालन करना। शिबि दधीचि हरि चंद नरेश, सहे धर्म हित कोटि कलेश। उन्होंने कहा पूर्व में इतने बड़े बड़े राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए, धर्म का पालन करने के लिए कितने कलेश सहे हैं। 3 नाम लिए भगवान राम ने, शिबि दधीचि हरिश्चंद्र। शिबि महाराज राजा हैं और एक बार ऐसे बैठे हैं, उनकी गोद में कबूतर आकर गिर गया। कबूतर ने कहा रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ये बाज मेरे पीछे पड़ा, मुझे खाना चाहता है, मैं भी आपकी प्रजा हूं, आपके राज्य में रहता हूं, मेरी रक्षा कीजिए। शिबि महाराज ने रोक दिया बाज को, ए रुक जाओ, इसको तुम नहीं मार सकते।
बाज ने कहा महाराज मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, मेरे को क्यों भूखा रख रहे हैं, ये मेरा भोजन है, मुझे भोजन चाहिए। शिवी महाराज ने कहा मैंने इसको रक्षा की है, तुम्हें भोजन चाहिए ना, मेरे शरीर से मांस काट कर देता हूं, लाओ तराजू। तराजू लाया गया और उसमें एक तरफ कबूतर को रखा गया। और महाराज कबूतर का वजन कितना होता है, 100-200 ग्राम। तो शिवी महाराज ने एक चाकू लिया, अपने अपने शरीर से काट कर दे दिया मांस, लो इतना मांस तुम ले जाओ उसके वजन का। तो जब मांस काटा 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, वो वजन ही नहीं हो रहा है, कबूतर अभी भी भारी है। सबको आश्चर्य हो गया। शिवी महाराज ने बहुत सारा अपने मांस काट के दे दिया, फिर भी कबूतर भारी है। तो शिवी महाराज अंत में खुद ही बैठ गए, और जैसे ही बैठे तो फिर शिवी महाराज का पल्ला भारी हो गया और सारे देवता प्रकट हुए। ये उनकी परीक्षा थी, ना तो कोई कबूतर था ना बाज था, वो देवता परीक्षा ले रहे थे। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने शिवी महाराज से कहा धन्य है महाराज, धन्य है आप कि धर्म का पालन करने के लिए, एक कबूतर की रक्षा करने के लिए आप अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। तो ये है शिवी। और दूसरे दधीची ऋषि हैं, दधीची देवतागण एक बार भगवान के पास पहुंचे। वृत्रासुर नाम का असुर, बहुत भयंकर असुर है, मार नहीं पा रहे हैं। भगवान ने कहा दधीची के पास जाओ, उसकी हड्डियां बड़ी मजबूत हैं क्योंकि उसने बहुत तपस्या की है, उस हड्डी से वज्र बनाना। तो लेकिन कैसे हड्डियां होंगी, वो दधीची से मांगो दे देगी। तो आप सोचिए, व्यक्ति के शरीर से मांस मांग लो ठीक है, हड्डियां लेने का अर्थ क्या है। उसको कह रहे मर जाओ तभी तो हड्डियां मिलेगी। देवता आए हैं दधीची के पास और दधीची से उन्होंने कहा हमारी एक प्रार्थना है। दधीची ने, अरे आप लोग इतने श्रेष्ठ, आप आए हैं, बताइए क्या प्रार्थना है। उन्होंने कहा हमें आपकी हड्डियां चाहिए। आप सोचिए आपके पास कोई आए, कुछ मांगना चाहता हो, क्या मांगना चाहते हो, आपकी हड्डियां दे दो। आप डंडा लोग भागे यहाँ से। खैर दधीची ने अपने प्राण दिए उनकी हड्डियों से, तो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए। तो इसलिए भगवान नाम ले रहे हैं शिवी दधीची हरि चंद नरेशा। हरिश्चंद्र क्या सत्यवादी, आज भी हजारों लाखों साल बाद भी आज भी उनका नाम लिया जाता है। जब कहा जाता है ज्यादा हरिश्चंद्र बनने की कोशिश मत कर, आज भी उनका नाम लिया जाता है जब सत्य की बात आती। हरिश्चंद्र राजा थे, किसी कारणवश सारा राजपाट चला गया, बिक गए, गुलाम बन गए। उस समय बाजार हुआ करते थे, बाजारों में गुलाम खरीदे जाते थे। ये बाजार में एक गुलाम किसको बिक गए, एक शमशान के मालिक को। और शमशान के मालिक ने उनसे कह दिया कि मेरा शमशान है, इसमें तुम खड़े रहना, कोई भी अगर शव को जलाने के लिए आता है बिना कुछ उससे मोल लिए शव नहीं जलाना। हरिश्चंद्र खड़े हैं, वो बिक चुके हैं, उनकी पत्नी कहीं और थी, अब उनकी पत्नी और बच्चा था, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। और हरिश्चंद्र की पत्नी उस शव को, अपने बच्चे के शव को लेकर आई है और उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए। बच्चे को उड़ाने के लिए कफन भी नहीं था, अपनी साड़ी को फाड़ कर कफन बनाया। और अब हरिश्चंद्र जी वहां खड़े हैं, उनके बच्चे की लाश लेकर आई है उनकी पत्नी और कहा कि इसका अंतिम संस्कार करना है, इसको जलाना है। हरिश्चंद्र ने कहा मोल देना होगा। पत्नी ने कहा कैसे बाप हो, अरे तुम्हारा भी तो पुत्र है। उसने कहा इस समय मैं केवल दास हूं अपने मालिक का, और उनका आदेश है कि जब तक कुछ मोल नहीं लिया जाएगा मैं जलाऊंगा नहीं। तो पत्नी के पास कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत वो साड़ी बची थी, उसने उसी को उतार कर देने का प्रयास किया। और जब ऐसा करने का प्रयास किया सारे देवता प्रकट हुए, भगवान स्वयं आए और भगवान ने हरिश्चंद्र से कहा धन्य है महाराज, धन्य है आपकी सत्यता, आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक आपका नाम लिया जाएगा सत्य के लिए। कौन ऐसा कर सकता, इसीलिए रामचंद्र जी नाम ले रहे हैं। शिवी दधीची हरि चंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेश। तो रामचंद्र जी ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप चले जाइए वापस।
सुमंत्र ने घोड़ों को फिर से बांधना शुरू किया। वाल्मीकि मुनि वर्णन करते हैं, घोड़ों की आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर कि राम जा रहे हैं, अब हम राम के साथ नहीं रहेंगे। जब हमने ये प्रसंग पढ़ा था पहली बार, हमारे मन में आया था हमसे तो घोड़े अच्छे हैं। हमारे तो मन में आंखों में आज भी आंसू नहीं आते हैं कि हम कृष्ण के साथ नहीं हैं, राम के साथ नहीं हैं। हमसे तो अच्छे घोड़े हैं जो रोए, जिनकी आंखों में आंसू आए ये जानकर कि अब हम राम के दर्शन नहीं करेंगे। ये है रामायण, ऐसा प्रेम है रामायण में। तो हनुमान जी ये दिखला रहे थे कि उन लोगों ने आराम किया इसीलिए राम चले गए। तो हमारे जीवन में हमें देखना है कि आराम या राम। राम चाहिए तो सतत सेवा होनी चाहिए। जीवन का सच्चा आराम है राम का संग, इसलिए ऐसी सेवा हमें करनी चाहिए। तो हनुमान जी ने मेहनत पर्वत को स्पर्श किया, आगे चले गए। अब देवताओं ने सोचा थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं, हनुमान जी इतना बड़ा कार्य कर पाएंगे कि नहीं, क्षमता है कि नहीं। एक अप्सरा को राक्षसी बनाकर भेज दिया, उसका नाम था सुरसा। तो सुरसा, उसको ये वरदान था कि वो जितना बड़ा मुंह खोल ले। उसने कहा हनुमान जी से, मेरे मुख में जाए बिना तुम आगे नहीं जा सकते। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे देवी, इस समय मैं भगवान की सेवा के लिए जा रहा हूं, समय नहीं है। वचन देता हूं वापस आऊंगा तो आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा, मुझे सेवा कर लेने दो। लेकिन सुरसा नहीं मानी, उसने अपना मुंह बहुत बड़ा कर दिया। तब हनुमान जी भी बड़े हो गए। फिर उसने और बड़ा कर दिया, हनुमान जी और बड़े हो गए। उसने अपना मुख पर समुद्र से लेकर आकाश तक उसका मुख हो गया, हनुमान जी उससे बड़े हो गए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सवर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी ने इतना बड़ा आकार कर लिया। अब जैसे इतने बड़े थे, हनुमान जी अचानक से छोटे हो गए, बहुत छोटे, और अचानक उसके मुख में गए और बाहर आ गए। जब तक वो इतना बड़ा आकाश से लेकर समुद्र तक का मुंह बंद करती, तब तक तो हनुमान जी बाहर। और हनुमान जी ने कहा टाटा बाय बाय, हो गया तुम्हारा काम। तो ऐसे सुरसा आई। दरअसल ये जो मार्ग है ये भक्ति का मार्ग है। पहली चीज मेनक पर्वत हमें सिखलाता है कि भक्ति में आराम नहीं करना चाहिए। ठीक है, जितना शरीर को आवश्यक है, रात को सोना, कुछ रेस्ट करना, ठीक है, बस किस लिए, ताकि सेवा अच्छे से कर सके। इसलिए नहीं कि हम सोने के लिए आए हैं, हम आराम करेंगे, नहीं, हम यहाँ आराम नहीं, राम के लिए आए हैं। और केवल उतना ही आराम करेंगे जितना श्री राम की सेवा के लिए आवश्यक है। ये मेहनत पर्वत सिखलाता है। और सुरसा हमें सिखलाती है कि कभी कभी भक्तों के बीच में बहुत ज्यादा मन मुटाव हो जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। कौन बड़ा है, मैं बड़ा हूं, वो कहता मैं बड़ा हूं, वो कहता मैं बड़ा हूं। ये सुरसा और हनुमान जी की तरह। और हनुमान जी दिखलाते हैं कि भक्त को क्या करना चाहिए, नम्र हो जाना चाहिए। एक भक्त नम्र हो जाए, दूसरा भले कहे जा रहा है मैं बहुत बड़ा हूं, बड़ा हूं, नम्र हो जाओ, आराम से बाहर चले जाओ। तो सुरसा को पार करके हनुमान जी गए। और हनुमान जी ऐसे ऊपर से जा रहे हैं, अचानक जाते जाते एक जगह पे रुक गए, आगे ही नहीं जा पा रहे हनुमान जी। बड़ा आश्चर्य हो गया हनुमान जी को, ये क्या हुआ। क्योंकि नीचे एक राक्षसी थी जिसका नाम था सिंहिका। सिंहिका छाया को पकड़ लेती थी, मतलब उसके अंदर ये शक्ति थी कि ऊपर से जो भी उड़ रहे हैं, अगर उसने उसकी छाया को पकड़ लिया वो उड़ नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी की छाया पड़ रही थी, उस छाया को पकड़ लिया उसने, और हनुमान जी रुक गए। और उसने चुनौती दी हनुमान जी को। खैर हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, तो उन्होंने उसके मुख में प्रवेश करके उसको मार दिया। यहां भी हमें बहुत सुंदर संदेश मिलता है। हम सब के अंदर सिंहिका है। कैसे है सिंहिका? हमें लोगों के दोष दिखाई देते हैं, छाया दिखाई देती है, असली व्यक्ति दिखाई नहीं देता। हम उसके गुणों को नहीं देखते, हम केवल छाया देखते हैं।
छाया मतलब उसके केवल दोषों को देखना। आप हमें बताइए, क्या आप आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसके अंदर कोई दोष ही नहीं है? मिले हैं किसी से? या क्या आज तक आप ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जिसके अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है? अच्छे गुण बुरे गुण सबके अंदर होते हैं। हमें गुण देखने की आदत डालनी। जो हम देखेंगे वही हमें दिखेगा। अगर हम बुरे गुण देख रहे हैं, जैसे कहा गया है ना, बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिले कोई, मुझसे बुरा ना को। हमें ये देखना चाहिए। एक बहुत सुंदर प्रसंग महाभारत का है कि जब पांडवों की कौरवों की शिक्षा पूरी हो गई तो दक्षिणा देनी थी, तो उन्होंने कहा एक परीक्षा लेता हूं। द्रोणाचार्य ने कहा, दुर्योधन को कहा कि जाओ पूरे राज्य में ढूंढो, कोई अच्छा आदमी मिले उसको पकड़ कर लेकर आओ। और युधिष्ठिर से कहा, जाओ ढूंढो पूरे राज्य में कोई बुरा आदमी मिले उसको पकड़ कर लेकर आओ। दोनों चले गए, दिन भर, शाम को वापस आए। दुर्योधन अकेला आ गया। द्रोणाचार्य ने पूछा, अरे दुर्योधन, तुम्हें कोई मिला नहीं अच्छा व्यक्ति? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने सारा राज्य देखा, एक ही अच्छा व्यक्ति मिला मुझे। कौन? मैं। इसलिए मैं अपने आप को ले आया, कोई और अच्छा है ही नहीं। युधिष्ठिर आए, वो भी अकेले आए। द्रोणाचार्य ने पूछा, अरे युधिष्ठिर, तुम्हें कोई बुरा आदमी नहीं मिला पूरे राज्य में? उन्होंने कहा, नहीं, मैं जा रहा था, वापस आ रहा था तो मैंने देखा एक शूद्र था, वो पानी निकाल रहा था। तो मैंने तुरंत उसको दंड दिया कि अरे आज एकादशी है और तुम पानी निकाल रहे हो कुएं से, मतलब तुम एकादशी तोड़ रहे हो, कितने बुरे व्यक्ति हो। हमने जब ये पढ़ा, हमने कहा, अच्छा युधिष्ठिर महाराज आज नहीं है यहाँ पर, नहीं तो हम लोग तो मर ही जाते सब के सब। कितने लोग हर एकादशी निर्जल करते हैं, हाथ ऊपर कीजिए। आपको एक रहस्य की बात बताते हैं। एकादशी पालन का अर्थ होता है निर्जल एकादशी करना। ये पिज्जा बर्गर खाकर एकादशी नहीं होती है। आजकल एकादशी का सारा कुछ आ गया। सूरत में है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एकादशी के पराठे आ गए हैं, एकादशी का पिज्जा आ गया है, एकादशी का बर्गर आ गया है, एकादशी का डोसा बनता है, सब कुछ वही। तो पूछा, अरे आज एकादशी है? प्रभु जी एकादशी का। तो ऐसे एकादशी नहीं होती। सही एकादशी मतलब निर्जल उपवास करना। और शूद्र भी किया करते थे, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज ने शूद्र को देखा, तुम पानी निकाल रहे हो आज के समय में, आज एकादशी है। फिर उन्होंने कहा, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैं अपने लिए नहीं, पशुओं के लिए निकाल रहा हूं। अरे गाय भैंस वो थोड़ी एकादशी करेगी, वो तो पानी पिएगी। तो युधिष्ठिर ने कहा, मुझे इतना बुरा लगा, मुझे लगा मुझसे बुरा और कोई व्यक्ति नहीं है, वो बेचारा इतना उपवास कर रहा है निर्जल, और मैं उसमें दोष ढूंढ रहा था। तो ये चीज है, हमें देखने की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। तो जब छाया पकड़ने का अर्थ क्या है, हम उसकी हर बुरी चीज ही देखते हैं, अच्छाई दिखती ही नहीं है हमें। तो सिंह का वध किया हनुमान जी ने, और हनुमान जी अब आगे बढ़े, क्योंकि हनुमान जी को पहुंचना है लंका। तो अब लंका पहुंचे हनुमान जी, दिन का समय था। हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर खड़े हो गए और लंका को देख रहे हैं। बहुत सुंदर थी लंका। दरअसल ये जो लंका है, ये रावण ने नहीं बनाई है, उनके भाई कुबेर जी का स्थान था। ये कुबेर जी इस पर राज्य करते थे। वो तो उन्होंने अपने भाई से झगड़ा कर कर उनको भगाकर रावण ने छीन लिया था। तो ये लंका बहुत सुंदर थी। हनुमान जी उसकी सुंदरता को देख रहे। सुंदर कांड है ना, सब कुछ सुंदर है। हनुमान जी सुंदरता को देख रहे हैं, बहुत सुंदर लंका। फिर हनुमान जी ने कहा, अंधेरा होने का समय, अंधेरा होने तक इंतजार करता, क्योंकि तब अंदर जाऊंगा कोई रोकेगा नहीं। तो संध्या तक हनुमान जी चुपचाप बैठे रहे।
अब संध्या का समय हो गया। हनुमान जी ने अपने आप को बहुत छोटा कर लिया ताकि कोई देखे नहीं। मच्छर के समान इतने छोटे हो गए और हनुमान जी प्रवेश करने लगे। जैसे ही जाने लगे, उनको एक असुरिनी राक्षसिनी ने रोक दिया। उसका नाम था लंकिनी। उसने रोक दिया, कहाँ जा रहे हो? सो हनुमान जी ने देखा। हनुमान जी ने कहा कि देखिए, वन में रहने वाला हूं, शहर कभी देखा नहीं मैंने, तो जरा शहर देखना चाहता हूँ, रावण की नगरी देखना चाहता हूँ, जाने दीजिए। उसने कहा बिल्कुल नहीं, कोई अनुमति नहीं। हनुमान जी ने 2-3 बार रिक्वेस्ट की, फिर उसने मना कर दिया। अब हनुमान जी को गुस्सा आ गया और हनुमान जी ने एक थप्पड़ लगाया लंकिनी को। वर्णन ऐसे हुए, ऐसे ऐसे घोल घोल खून की उल्टियां करते हुए घोल घोल घूमते एक थप्पड़। हनुमान जी का एक ही थप्पड़ बहुत है। आप में से किसी ने खाया कभी थप्पड़ हनुमान जी? इच्छा भी मत करना। हनुमान जी का एक ही थप्पड़ बहुत है लंकिनी। और फिर वो गिरी, थोड़ा सा उसने अपने आप को संभाला, हनुमान जी के सामने आई, हाथ जोड़ा और हनुमान जी से कहती है, लंका में आपका स्वागत है। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में मुझे बताया था कि जिस दिन एक वानर आकर तुम्हें थप्पड़ मारेगा, जान लेना रावण का अंत आ गया। आइए आइए, स्वागत है। आप लंका में प्रवेश कीजिए, अपना कार्य कीजिए, जो विधि का विधान है वो तो होना है। तो ऐसे लंका में प्रवेश किया हनुमान जी ने। अब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। कार्य क्या है? सीता को ढूंढना। ढूंढे कैसे? कोई फोटो नहीं दी रामचंद्र जी ने, कोई फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर अपलोड नहीं की थी फोटो सीता की कि ये खो गई है, इसको कोई मिले तो 10,000 रुपया इनाम, कुछ नहीं किया था, क्योंकि था नहीं उस समय। तो हनुमान जी के पास फोटो नहीं है, हनुमान जी ने कभी सीता को देखा नहीं है, कौन है सीता, और हनुमान जी को उनको ढूंढना है। देखिए क्या आश्चर्य की बात है, किसको ढूंढने जा रहे हैं जिसको कभी देखा नहीं।
ये लगता अरे इसके मुंह से बहुत बदबू आ रही है, ये सीता नहीं होगी। ऐसे ढूंढते ढूंढते मंदोदरी के कमरे में पहुंचे। मंदोदरी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मंदोदरी सो रही है। हनुमान जी ने मंदोदरी को देखा, इतनी सुंदर था। हनुमान जी एकदम खुश हो गए, मुझे सीता मिल गई। उनको लगा यही सीता है। आप जानते हैं रामायण की एक संस्करण में कहा गया है कि दरअसल सीता मंदोदरी की पुत्री थी, ऐसा कहा गया। वाल्मीकि मुनि नहीं कहते। तो सीता आ, इतनी जितनी सुंदर थी तो मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी। तो हनुमान जी को लगा सीता मिल गई। हनुमान जी कूदने लग गए ऊपर से नीचे, जैसे वानर होता है जब उसको खुशी होती है वो अपनी खुशी कैसे जाहिर करता है, ऊपर नीचे हनुमान जी कूद रहे। उन्होंने अपनी पूंछ को लिया और चूमने लग गए, सीता मिल गई, सीता मिल गई। फिर 1 मिनट बाद हनुमान जी शांत हो गए, ये सीता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हनुमान जी ने कहा कि सीता राम के वियोग में इतने आराम से नहीं सो सकती। अगर ये इतनी शांति से सो रही है तो ये सीता नहीं। तो ऐसे हनुमान जी ढूंढने लगे सीता को, महलों में नहीं मिली। हनुमान जी रावण के कमरे में पहुंच गए। रात का समय था, रावण के कमरे में पहुंचे हनुमान जी। और रावण छत्र लगा हुआ था, तो पता चला यही रावण है, राजा है। हनुमान जी ने देखा रावण बहुत सुंदर। हनुमान जी देखकर आश्चर्यचकित हो गए, इतना सुंदर व्यक्ति। जैसे हम जो भक्त होते हैं ना, जब वो किसी को देखते हैं तो उनको लगता है कि हमारे जैसा बन जाए तो कितना अच्छा है। जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं, हम लोग जब किसी यूथ को देखते हैं, किसी कॉलेज के लड़के को, तो हमें उसको देखते ही लगता है कितना अच्छा होगा, सर शेव करके धोती कुर्ता पहनकर घूमेगा। तो ये हमारा, हमें देखते ही वो लगता है ना। कोई गृहस्थ होते हैं, वो यंग लड़के को देखते तो उनके मन में क्या आता है, अरे वो फला फला की लड़की की शादी बाकी है, ये लड़का एकदम उसके लिए सही दिख रहा है, हाँ इसका ढूंढना चाहिए। क्या हर एक का अलग अलग भाव होता है। हनुमान जी ने देखा, हनुमान जी तो भक्त है, तो उन्होंने सोचा अरे ये भक्त बन जाए तो कितना अच्छा होगा। रावण तो खैर मिले नहीं। अब हनुमान जी ढूंढ रहे, सुबह का समय, प्राय ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया, बाकी सब सो रहे हैं। हनुमान जी को एक घर से राम नाम की आवाज सुनाई दी ब्रह्म मुहूर्त में। सोचिए, रावण की लंका, सारे पापी, सारे असुर राक्षस वहां पर, हनुमान जी ने कभी सोचा भी नहीं, और अचानक वहां पर अगर सुनाई दे राम राम जय राधा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। सो रामचंद्र जी का नाम सुनाई दिया। दरअसल एक ही घर था लंका में जहां राम नाम लिया जाता था, लेकिन उस एक घर के कारण सारी लंका में राम नाम लेना शुरू किया। क्यों? एक बार विभीषण राम का नाम ले रहा था, राम 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 राम। अचानक रावण आ गया। रावण ने क्या कहा, तुम क्या क्या नाम ले रहा था? राम नाम, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। तो विभीषण ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं राम का नाम नहीं ले रहा। नहीं, मैंने सुना राम का नाम ले रहा। अरे नहीं भैया, मैं आपका नाम ले रहा हूं। रावण ने कहा मेरा नाम कब से राम हो गया? तो झूठ बोल रहा है, मैंने सुना राम बोल रहा था। विभीषण ने कहा देखो भैया, मैं आपका और मंदोदरी का नाम ले रहा था। रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी, रावण मंदोदरी थोड़ा बड़ा हो रहा था, इसलिए रावण का रा लिया, मंदोदरी का मा लिया। मैं तो रावण और मंदोदरी बोल रहा था। बहुत खुश हो गया रावण। ऐसे कह रहे थे, हाँ सब लोग कहने चाहिए, हाँ बोले पूरी जगह रावण। तो उस घर से उस समय जब नाम सुनाई दिया तो हनुमान जी चले गए वहां पर, और देखा विभीषण भगवान का स्मरण कर रहे। तो हनुमान जी गए, प्रणाम किया, विभीषण ने प्रणाम किया।
एक भक्त दूसरे भक्त को पहचान लेता है। इसलिए हनुमान जी को पहचान गए, विभीषण को पहचान गए। और उसके बाद फिर जब आ, हनुमान जी ने पूछा सीता कहाँ, तो विभीषण ने कहा यहाँ नहीं है, सीता अशोक वाटिका में है, वहां पर जाओ, वहां सीता मिलेगी। अब प्रायः सुबह का समय था। हनुमान जी सीता को ढूंढने अशोक वाटिका पहुंचे, जहां सीता से पहली बार उनकी भेंट होनी। हनुमान जी एक वृक्ष के ऊपर बैठे हैं और इंतजार कर रहे हैं। और इसके आगे क्या हुआ कल करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। ओके, सो आज का प्रवचन खत्म करने से पहले एक बार उस श्लोक को दोहराएंगे जो आप लोगों को याद करना है, ठीक है? अभी तक केवल एक दो लोगों को याद है, कल ज्यादा लोगों को याद हो जाना चाहिए, राइट? लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। से कोई सूचना है कुछ? आप लोग थोड़ा बैठे रहिए, 2 मिनट कुछ सूचना है, उसके बाद 10 मिनट में आप लोग समय